नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कौन थे एंजेल चकमा? दोस्तों, आपने हाल ही के दिनों में इस नाम को काफी सुना होगा, या तो अखबारों में, न्यूज आर्टिकल्स में, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, या आपने बहुत सारी वीडियोस भी उनसे रिलेटेड देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं एंजेल चकमा जी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि वो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ। मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सब मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, एंजेल चकमा, उनकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी। वो त्रिपुरा के रहने वाले थे। वो उत्तराखंड देहरादून में जिज्ञासा यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रहे थे। वो अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ रहते थे। एक दिन माइकल और एंजेल दोनों बाजार गए किसी काम से। वहाँ उन्होंने देखा कि साइड में 5-6 व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसा माइकल चकमा का कहना है। आगे मैं आपको बहुत सारी वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा, तो आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वो जो दूसरे लड़के थे, उन्होंने माइकल को चिढ़ाना शुरू किया। क्योंकि माइकल त्रिपुरा से थे दोस्तों, तो उन्होंने माइकल को चिढ़ाया ये कहकर कि ओ चाइनीज, ओ चिंगपोंग, ओ नेपाली, ऐसे वैसे शब्द उन्होंने उसको बोले। तो माइकल को बुरा लगा, तो माइकल ने उनको जवाब दे डाला। लेकिन उन लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने माइकल पर अटैक किया। तो माइकल को बचाने के लिए उनके बड़े भाई एंजेल चकमा बीच में आ गए और फिर उन लोगों की दोस्तों हाथापाई हुई। तो वो जो 6 बंदे थे दोस्तों, उन्होंने कड़े से और चाकू से एंजेल चकमा पर वार किया। एंजेल चकमा के गर्दन और पीठ पे कड़े से और चाकू से वार हुआ। वो दोस्तों बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया और माइकल को भी उन्होंने पीटा। माइकल को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसे हल्की फुल्की आई। इसके बाद माइकल अपने बड़े भाई एंजेल चकमा को लेकर हॉस्पिटल में गए और उन्हें एडमिट किया गया। 17 दिनों तक दोस्तों एंजेल चकमा का अस्पताल में इलाज चला, लेकिन दुखद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि एंजेल चकमा की आत्मा को शांति मिले। अब आप दोस्तों इस वीडियो को देखिए। ये है एंजेल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इनके साथ जो मारपिटाई हुई है, चाकूवार हुआ है ना, तो ये विक्टिम रहा। एक ये छोटा भाई है इसका, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं। बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग साथ। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था। मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा। भैया का राइट साइड अभी ICU में भैया का भी, इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा। देखो दिखाना अच्छे से, इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात हुआ। तो अभी भैया को, अभी मेरे को जो भी था मेरे को, वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ। उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी वो हम लोग, मेरा भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरा भाई को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है। ये अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। अभी देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप दोस्तों SP प्रमोद कुमार देहरादून से, इन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, ये थाना सालाकुंज के अंतर्गत एक मामला हुआ था और उसमें जो है ये त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे। और वहीं जो है ये एंजल चकमा जो है वो जिज्ञासा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और माइकल चकमा जो है वो तुलास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे।
ये 9 तारीख के शाम की घटना थी, जब ये सैलाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके उपरांत इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर जो है इनने अज्ञात में दर्ज करवाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो है इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भेजे गए और इसके उपरांत 2 जो है विधि विवादित किशोर थे, उनको माननीय बाल न्यायालय में पेश किया गया, फिर उनको सुधार गृह भेजा गया। तो इस प्रकार टोटल जो है 5 इसमें लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई थी। उनको जो है जेल भेज दिया गया है, अभी फिलहाल वो जेल में है। और अभी जैसा संज्ञान में आया है कि 2 दिन पहले जो घायल छात्र था एंजल चकमा, उसकी अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसमें जो हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, उसको तरमीम कर भी दिया गया है और इसमें जो अभियुक्त जेल में उनका हत्या की धारा में भी रिमांड ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा NBW वारंट निकलवाया गया है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हमारी टीम भी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है, SOG की टीम भी लगा दी गई है और जल्दी ही हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। सर, जो युवक का जो परिवार है जो यहाँ पे आया हुआ है, उसे कहाँ किस प्रकार से रखा गया है? नहीं, देखिए, ये वेयर अबाउट से डिटेल डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लगातार हमारी पुलिस उनके संपर्क में है और जो भी इनको विधि सम्मत मदद है, जो भी हर संभव मदद हमारी पुलिस के द्वारा उसकी की जा रही है। ये सजरा जी हैं, टिपरा इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट है ये। इन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास में ये दरखास्त करता हूं। दोस्तों, इन्होंने बीच में एक बात कही कि मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या उन्हें सम्मान नहीं दिला सकते, तो हमें एक अलग देश दे दीजिए। तो दोस्तों, मुझे ये स्टेटमेंट सही नहीं लगा, मैं उनकी इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा आप विश्वास रखिए, ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और पहले भी ऐसी घटनाएं हुए हैं, वो सब बहुत बुरी है, लेकिन ऐसे अलग से देश की डिमांड करना मुझे तो दोस्तों ये सही नहीं लगता। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, मैं आपको जो आरोपी हैं उनके क्या क्या नाम है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 6 व्यक्ति थे जिन्होंने इस जुर्म को किया। उसमें पहला नाम अविनाश नेगी, दूसरा नाम सूरज और तीसरा सुमित। इसमें दोस्तों 2 नाबालिग थे और दोस्तों जो एक है छठा बंदा
वो नेपाल का रहने वाला है। उसका नाम है यज्ञ अवस्थी। दोस्तों जो लोकल पुलिस है उसने उस पर 25,000 का इनाम रख दिया है। गाइस जो एंजल के फादर हैं तरुण चकमा जी, वो बीएसएफ में हैं। अब दोस्तों ये देखिए आप, एक तरफ उनके पिता बॉर्डर पे रह के देश को सुरक्षित रख रहे और दूसरी तरफ कुछ असामाजिक लोग ऐसी घटनाएं, ऐसा जुर्म कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। ये जो भी हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बताओ यार, हम एक देश के निवासी है दोस्तों और फिर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट से है तो क्या हुआ, आप उनको चाइनीज या नेपाली बुलाकर चिढ़ाओगे, फिर अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको मार ही डालोगे। तो दोस्तों ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये जो दोस्तों बहुत लोगों में हेट है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों जो लड़के के रिलेटिव है, उनके मामा, उनकी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा। एंजल चकमा, मैं उसका मामा हूँ। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन था। बहुत अच्छा था, मेरा हर बात मानता था। बचपन से मैं ही उसका साथ रहा हूँ। उसका मम्मी और पापा के बाद मैं ही उसका थर्ड गार्जियन हूँ। मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। ये जो दुर्घटना घटा है वहाँ पे देहरादून पे, ये बहुत सेम ऑफ एक्ट है। ये हम लोग चाहते हैं उधर जो भी है गवर्नमेंट को प्रेशर डालिए। प्रेशर डाल के जो कल्प्रिट है वो बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन से सिलाकुई, जो घटना हुआ है उस जगह का नाम है सिलाकुई। उन लोग पुलिस भी थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसके बाद वो लोग बोल रहे 5 को पकड़ा है। जो मेन एक्सक्यूज है जिसने चाकू दिया उसको पेट में, वो अभी पकड़ा नहीं गया बोल रहे हैं। लेकिन उसका सिर्फ चाकू मारने से मौत नहीं हुआ है। क्या बोल के मार रहा था इनको? इन लोग को पहले ये दोनों भाई बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। उन लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चढ़ रहे थे मोमो चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके। और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। उन लोग तो नहीं बोल रहे, तो शर्माते हैं वो लोग। फिर इन लोग ने जस्ट बोला था हम लोग को क्यों बोल रहे हो भैया ऐसा करके, वहाँ पर ही मार दिया छोटा भाई को। फिर छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई गया, उसको 6 लोग ने मिल के पूरा मार दिया। उसका गला, ये जो उसका गला जो है, गला में मारा, जो ये पहनते क्या बोल रहे कराना और क्या समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। ये पूरा उसका गला का जो हड्डी है पूरा तोड़ दिया और इधर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा इंजरी हो गया। हाँ, गला पूरा तोड़ दिया। इसके वजह से उसका शायद ब्रेन में भी खून जमा हो गया, इसलिए उसका बहुत मतलब दर्दनाक मौत हुआ। उसका बहुत पेन था। मैं तो था उसका जो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था, मैं गया था, 10 दिन रहा मैं उसके साथ उधर। वो बहुत रोता था, मतलब मामू पेन हो रहा है करके मुझे बोलता था हर समय। बहुत पेन रोता था वो, पेन हो रहा है करके बोला था। कब सर्जरी करोगे? तो हम लोग ने सर्जरी किया। सर्जरी के बाद 1 दिन बात भी किया ठीक से। फिर दूसरा दिन से उसका आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। शायद कुछ हम लोग का मतलब लगता है डॉक्टर का भी कुछ इसमें मतलब उन लोग ने भी कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग तो लोकल को ही सपोर्ट करते हैं। कौन सी क्लास में थे एंजल? एंजल अभी फाइनल MBA फाइनल सेमेस्टर में था। कॉलेज का नाम पता है? हाँ, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो। तो कौन सा हॉस्पिटल में? ग्राफिक रहा देहरादून हॉस्पिटल में। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बोल रहा था, इसलिए हम लोग ने भी उसका ऑपरेशन किया उधर। लेकिन डॉक्टर लोग भी शायद उन लोग के साथ ही मिला हुआ है, पुलिस लोग भी उन लोग के साथ ही मिला हुआ है, बिकॉज दे आर लोकल, दे आर सपोर्टिंग लोकल, नॉट अस। हादसे के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा ऑपरेशन मिला आपको? ऑपरेशन वो दे आर जस्ट शोइंग देयर सिंपैथी, दे आर जस्ट लाइक शोइंग देयर सिंपैथी टू अस। वो लोग ऐसे बाद में बोलते हैं हम वी आर विद यू, बट वो लोग नहीं है ऐसा। वो लोग मेन एक्यूज जो एब्सकॉन है, से कैसे मेन एक्यूज है, क्योंकि उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ, उसका गला तोड़ दिया गया है पूरा। फाइनली उसका गला बहुत तोड़ दिया इसका पूरा। जब तक इसके ये गला जब तक ना फाटे उसको इतना तक मारा गया है। वो मिट्टी में पड़ा रहा तब भी उसको मारा गया। उसका खून उधर ही पड़ा था। मैं जब गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं भी गया था उधर, खून उधर ही पड़ा था।
बहुत खून बहा उसका। इंटेंशन पता चला क्यों? इंटेंशन यही हमारा इंटेंशन मतलब इंटेंशन चाहिए मुझे। नस्ल के आधार पर नॉर्थ वालों के साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा है, ये कब तक चलेगा? हम लोग सरकार से यही मांग है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अभी ये नया भारत है, जो हमारा सरकार से यही मांग है कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एंजल का पिताजी तो बीएसएफ में है ना, डिफेंस जी में बिल्कुल डिफेंस में। डिफेंस का मैं भी सीआरपी में नौकरी कर रहा हूँ। इवन मैं भी ऐसा क्रिटिसिज्म में फील किया। 2 साल में दिल्ली में रहा हूँ, गुड़गांव में। ये हमेशा हम लोग के साथ ऐसा होता आ रहा है और होता रहेगा। जवान के बेटे के साथ अगर ऐसा होता है तो? हाँ जी, जवान के बेटे के साथ ऐसा होता है? देखो इसके ऊपर तो ये तो लिखा नहीं है कि जवान के ऊपर, लेकिन लोगों को जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो ऐसा कभी बंद नहीं होगा। ये तो हमारा तो सरकार से यही मांग है कि जो भी दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ताकि उनको देख के आने वाले जो है जो भी हो इनको थोड़ा सबक सीख सके। दोस्तों, चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, लिंचिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ सरकार को, माननीय कोर्ट को कड़े से कड़े एक्शन और जल्द से जल्द एक्शन लेने चाहिए। और जो विक्टिम है दोस्तों, उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी दोस्तों, जिन लोगों के मन में नफरत भरी पड़ी है ना, जो बिल्कुल ही तैयार बैठे रहते हैं किसी को भी मारने काटने के लिए, उन सबको दोस्तों कड़ा मैसेज देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना दोस्तों ये घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। हाल ही में दोस्तों आपने खबर देखी होगी, बांग्लादेश से भी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां हिंदुओं को टारगेट कर उनकी हत्या की गई। दोस्तों ये बहुत ही गलत है। मैं उन सभी घटनाओं की जो आज तक हुई है, ऐसी सभी घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश, हमारी दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा देश, दुनिया दोस्तों इन सब चीजों से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमें तरक्की चाहिए, हमारे देश को वर्ल्ड लेवल पर और ऊंचे स्थान पर ले जाना है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इन सब को मजबूत करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स, इन सब को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। आपकी इन सभी घटनाओं पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।